संबरासुर पालने लगा तो कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया था। तो जब शिव जी ने कामदेव को भस्म किया तो रति देवी आ गई कामदेव की पत्नी और कहा सरकार दुनिया आपसे सुहाग की रक्षा मांगती है और आपने मेरा ही वर छीन लिया, मैं कैसे रह पाऊंगी। हाँ? जब इतनी बात कही शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, श्री कृष्ण जब यदुवंश में अवतार लेंगे तो यही तुम्हारे पति कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होहि न मोरा, बचनु अन्यथा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का लाल तुम्हारे पति बनकर के आएंगे। तो जब संबरासुर के यहाँ प्रद्युम्न जी गए तो श्री नारद जी महाराज ने रति देवी को बता दिया, देवी रति आपके पति तो प्रकट हो गए, अब देवी रति आए गई संबरासुर के यहाँ। महाराज जी कोई नौकरी मिल जाएगी, आप तो दयालु हो, कृपालु राजा हो। कहा ठीक है मिल जाएगी, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है उसकी तुम देखभाल करो। अब रति तो यही चाहती थी। हा? अच्छा कोई चीज चाहो और वो मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। 100 ग्राम 200 ग्राम 500 700 या अनंत अनंत खुशी होती है। रति देवी भी प्रमुदित हो गई, अब तो मुझे अपने एजी ओजी की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। हा? अब देवी रति खूब सेवा करे, खूब रोज पैर दबावे, छोटे से पति के चरण दबावे, पैर छुए, प्रणाम करे। पति को सुबह सुबह प्रणाम करना चाहिए, उससे पति की ही लंबी आयु होती है और साथ साथ में आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। कौन कौन पति को प्रणाम करता है सवेरे सवेरे? हाँ महाराज जी कौन सी बात पूछ दी। और ना करे कोई? एक बार हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची कौन कौन प्रणाम करता है? देखो देखो देखो, ये संस्कृति नहीं है भारत देश की। भारत देश की तो वो संस्कृति है कि पति के लिए सावित्री यमराज से भी लड़ गई। ये भारतीय संस्कृति है। थोड़ा सुबह उठ करके प्रणाम किया करो, ठीक है? कल से प्रणाम करना। अच्छा कौन कौन हमारी बात मान के प्रणाम करना शुरू करेगा? वो हाथ उठाए। महाराज तुम ऐसे ही चिल्लाते रहो, कहते रहो, हम पे फर्क ना पड़े। इन पे बाएं पैर छुए हम, इनके हैं, इनके छुएंगी हम। मैं महाराज मुंह ते सही से तो बोले ना है, यही प्रणाम करें हम। पर देवियों, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति का ये नियम है, पति प्राण माना गया है, इसलिए प्रणाम करो, पति सेवा करो। कई लोग, मैं तो शास्त्र में तो यह तक लिखा है कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर के पति की सेवा है। और पतियों से भी निवेदन है, एक पत्नी व्रत बने। एक पत्नी व्रत जब धारण करोगे तो हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक की जगह यदि कहीं भी अब स्वयं की पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री या तो बड़ी है तो माँ और छोटी है तो बहन के समान है। और अगर ऐसा नहीं मानते हो तो देख लो रावण की स्थिति। एक पराई स्त्री पर केवल उसने तो स्पर्श भी नहीं किया, केवल हरण करके रखा था। तो ये हाल हुआ कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। समूल वंश नष्ट हो गया तो आपकी कौन सी गति होगी? आपका जीवन कैसा होगा? इसलिए आप सब भी एक पत्नी व्रत बनो।